बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आगाही। हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो और नए मौजू के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मौजू का आगाज़ एक शेर के साथ। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, आप सब ने सुन रखा होगा कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। आपको इस शेर की अमली तफसीर एक चींटी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। यही आज का मौजू है और इसके अंदर हमारे लिए क्या सबक है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखें कि आपने कभी किसी चींटी को सस्ताते हुए, रुके हुए, एक जगह पे ठहरे हुए नहीं देखा होगा। चींटी को आप जब भी बाहर देखेंगे, अपने घर के अंदर किसी भी जगह पे आप चींटी को देखेंगे तो आपको हमेशा चलती फिरती नज़र आएगी। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि चींटी की जान चली जाए, चींटी मर जाए तो फिर वो रुक जाती है। अलावा अज़ीं चींटी को आप कभी रुके हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, ये बात अहम नहीं है। असल बात जो हमारे लिए, जिसके अंदर हमारे लिए पैगाम है, जिसके अंदर हमारे लिए सबक है, वो ये है कि आप चींटी को रोकने की कोशिश करें, चींटी के सामने रुकावट खड़ी करने की कोशिश करें, चींटी फिर भी नहीं रुकती। ये है अहम बात। कैसे? कि आप ये तजर्बा करके देखें कि चींटी के सामने कोई पत्ता रख दें, कोई तिनका रख दें, कोई उसके आगे आप अपना हाथ रख दें, तो चींटी दो काम करेगी। वो उस रुकावट को या तो अबूर करने की कोशिश करेगी, अगर अबूर नहीं कर पाती तो वो वहाँ से दाएं बाएं रास्ता तलाश करने की कोशिश करके उस रुकावट को पार करने की कोशिश करेगी। यानी कि वहाँ से रास्ता बना के इधर उधर से कहीं से वो गुजर जाएगी, लेकिन वहाँ पे रुकेगी नहीं। वहाँ रुक के वो गिरिया वजारी नहीं शुरू कर देगी, वो शिकायत नहीं करेगी कि या अल्लाह मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मेरे सामने ये रुकावट खड़ी हो गई, ए अल्लाह अब तू ही इस रुकावट को ख़त्म कर, मैं तो ये बैठी हूँ। ये रवैया हमारा होता है। अब एक वो छोटी सी चींटी जो आम आँख से नज़र आने वाली सबसे छोटी मखलूक है, उसका आप रवैया देखें कि उसके सामने जब कोई रुकावट खड़ी होती है तो वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जो ठहरे ज़रा वो कुचल गए, उसको पता है कि अगर वो रुक गई तो उसकी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म है। उसके साथ वाले जो हैं वो उससे आगे निकल जाएंगे, जिस खुराक के ज़ख़ीरे तक उसने पहुँचना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, या जो भी उसकी ज़िंदगी का गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगी। वो वहाँ पर रुकती नहीं है, इस वजह से, इस सोच के तहत कि वो रुक गई तो वहाँ पर उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। इसके बरक्स हम इंसान क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हमने गोल सेट किए होते हैं उसको अचीव करने के रास्ते में जब कभी कोई रुकावट आती है तो हम सबसे पहले हाथ खड़े कर देते हैं। जी, ये हमारे हाथ खड़े हैं, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। ये तो कोई ऐसी रुकावट आ गई है कि जो आउट ऑफ द कोर्स है, आउट ऑफ द सिलेबस है, हमें नहीं पता इसको कैसे हल करना है। हम इधर उधर देखने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते कि यहाँ से हो सकता है कि नया रास्ता निकल रहा हो सकता है इस रुकावट के आने से अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम उस रास्ते तक, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ निकालें, जिससे आने वाले लोगों को भी, जिससे और लोगों को, आने वाली नस्लों को फ़ायदा हासिल हो। जब उनके सामने ये रुकावट खड़ी हो, ऐसी कोई रुकावट, तो वो आप वाला रास्ता इख्तियार करें जो आपने ढूंढा होगा कभी। तो ये चींटी की ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए अल्लाह ने इतना बड़ा सबक रख दिया है कि इसको अगर हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी महरूमियों से हम बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टारगेट्स जिनको हमने अचीव करना होता है, लेकिन रास्ते में आने वाली रुकावटों से घबरा कर हम बैठ जाते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत हार जाते हैं। तो ये सबक जो चींटी की ज़िंदगी में हमारे लिए मौजूद है, अगर हम इसको अपना लें। अच्छा, ये सिर्फ चींटी की ज़िंदगी में नहीं है सबक हमारे लिए। आप देखें कि एक मशहूर हदीस है कि गौर व फ़िक्र, एक लम्हे का गौर व फ़िक्र 60 साल की इबादत से बेहतर है। ये सिर्फ चींटी की एक ज़िंदगी में छोटा सा गौर किया, मैंने देखा कि इसके अंदर, मैंने ऐसे ही यूं ही चींटी के सामने जब हाथ रखा ना तो मैंने नोटिस किया इस बात को कि ये रुक क्यों नहीं रही। अब मैंने इसके सामने हाथ रख दिया है तो इसको तो रुक जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो रुकी नहीं। वो उसने इधर उधर सर मारना, इधर उधर टकराना शुरू कर दिया और वो आखिरकार, मैं थक हार के मैंने वहाँ से वो अपना हाथ हटा लिया, लेकिन वो चींटी नहीं रुकी थी। वो चींटी अपना रास्ता उसने ले के छोड़ा। आप ये देखें कि हमारे लिए नेचर के अंदर कितने ज़्यादा सबक मौजूद हैं। तो एक इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक ये भी पैगाम पहुंचाना चाहता था कि आप लोग नेचर को टाइम दें, नेचर के साथ वक्त गुजारें। आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे मुश्किलात का, बहुत सारी मसाइब का हल नेचर के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। ये नेचर बेसिकली एक गाइड के तौर पे हमारे साथ मौजूद है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारी परेशानियों के हल रखे हुए हैं, अगर हम गौर व फिक्र करने वाले बन जाएँ। तो कोशिश करें नेचर के साथ वक्त गुजारें। और दूसरे नंबर पे कि जब भी आपके सामने कोई, आपने किसी रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते में आपके सामने कोई रुकावट आ जाती है तो आपने चींटी बन जाना है।
चोंटी का मतलब बन जाने का क्या है कि आपने चोंटी वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लेना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। कोशिश करें कि उसको अबूर कर जाएं, हिम्मत करें, लेकिन किसी तरह से आपको लगता है कि किसी वजह से आप इसको अबूर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि इधर उधर से रास्ता तलाश करने की कोशिश करनी है, ये सोचकर, इस सोच के साथ कि ये सिर्फ आपके लिए रास्ता नहीं बन रहा, बल्कि जो आप नया रास्ता तलाश कर रहे हैं, ये आप आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक नई राह तलाश करके जा रहे हैं कि अगर किसी मुकाम पे उनको भी इस तरह के मसले का सामना हुआ तो वो आप वाली राह इख्तियार कर लें। ये दो पैगाम थे, एक तो नेचर के साथ वक्त गुजारें, और दूसरे नंबर पे जब कभी आपके सामने कोई रुकावट आ जाए तो आपने चोंटी के इस अमल को याद करना है कि आपने वहाँ पे रुकना नहीं है, नई रास्ते तलाश करने हैं। और एक बात ये कि हमारी इंसानों का क्या तरीक़ाकार है कि हम कोई प्लान करते हैं, उस प्लान के ऊपर अमल करते हैं और हमें मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते, तो हम फ़ौरी तौर पे अपनी उस नाकामी का ज़िम्मेदार अल्लाह को ठहरा देते हैं। तो एक दफ़ा अल्लाह को ज़िम्मेदार ठहराने से पहले अपने प्लान के ऊपर ज़रूर नज़रसानी कर लिया करें। हो सकता है कि आपके प्लान के अंदर कोई झोल रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कि आपने सही तरह से प्लान नहीं किया, सही तरह से चीज़ों का अंदाज़ा नहीं कर सके। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले बंदे बन जाएंगे और अल्लाह की नेमतों का कुफ्र करने से बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।